बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल के अंदर मल्टीपल लिस्ट को आप कैसे डायनामिक बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें मेरे पास बॉयज़ के नेम है और गर्ल्स के नेम है। अगर मैं यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे यहाँ पर बॉयज़ के नेम देखने हैं, तो देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मेरे पास सारे बॉयज़ के नेम्स आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा कि गर्ल्स के नेम्स यहाँ पर मुझे चेक करने हैं, तो गर्ल्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पर तमाम गर्ल्स के जो है वो नेम्स आ रहे हैं। अब इन नेम्स को आप यहाँ पर दोनों लिस्ट के साथ मैच भी कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से हुआ और इसमें मैंने क्या टेक्निक अप्लाई की है, तो हम इसको जो है एक न्यू शीट के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं न्यू शीट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब इसके अंदर देखें यहाँ पर मैंने करना क्या है कि सबसे पहले आपके पास लिस्ट होंगी। अब लिस्ट में आपके पास कोई भी हो सकती है। अभी मैंने यहाँ पर जो है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स के नेम की जो है लिस्ट बना के रखी हुई है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो बॉयज़ का जो पूरा नेम का कॉलम है इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं एक नाम दे दूंगा। अब इसको मैं आप क्या नाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पर बॉयज़ के नाम से और इसके बाद मैंने कर दिया इसको एंटर। इस तरीके से मैंने यहाँ पर गर्ल्स वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया गर्ल्स का। तो कोई भी नाम दे सकते, लाजमी नहीं कि आप यही नाम रखें। इसको हमने किया एंटर। अब इसके बाद यहाँ पर जो कैटेगरीज है, इन कैटेगरीज के अंदर आपको एक सेल के अंदर जो है वो बॉयज टाइप कर लेना है और एक कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पर गर्ल्स टाइप कर लेना है। अब आपने इन दोनों सेल्स को जो है वो सेलेक्ट करके इन दोनों का एक नाम आपको यहाँ पर असाइन करना है। अब वो नाम आपको नेम बॉक्स में जाके ही रखना है। तो इसका नाम मैं रख लूंगा कैटेगरी। तो यहां पर मैंने इसका नाम रख दिया कैटेगरी और इसको कर दिया एंटर। जैसे एंटर कर दिया तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर नाम क्या आ रहा है, कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है। अब ये काम आप डायरेक्टली जो है वो नेम बॉक्स से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर फॉर्मूलास वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर आपके पास है नेम मैनेजर, तो इस ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। तो डायरेक्ट शॉर्ट की जो इसकी यही है कि आप यहाँ पर रेंज को सेलेक्ट करके उसका नाम दे दें बॉयज या जो भी आपको सेल का नाम रखना है। अदरवाइज अगर आप कोई भी सेल को नाम देना चाहते हैं, आप नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको लिस्टिंग शो हो रही है। एक बॉयज के नाम से बनाई हुई है, एक गर्ल्स के नाम से है और एक कैटेगरी के नाम से। तो आप जो भी लिस्ट बनाएंगे न्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आप नाम दे दीजिएगा, रेंज को आपने सेलेक्ट कर लेना है, तो इससे भी आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो लेंदी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो कैटेगरी और नेम को आपने कैसे यहाँ पर लेकर आना है। सबसे पहले कैटेगरी की बात करेंगे तो इस सेल को आपने सेलेक्ट करना है, डाटा में जाना है और यहाँ से आपने डाटा वैलिडेशन को ओपन करना है। यहाँ पर आप चेंज कर देंगे लिस्ट और इधर आपको जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। सिंपल सा आपको एक कंडीशन लगानी है। आपने इक्वल लगाया। अब इक्वल लगाने के बाद आपने इन दोनों लिस्ट यानी इन दोनों सेल का जो नेम रखा था वो आपको यहाँ पर रखना है। तो आपने रखा था नेम कैटेगरी और इसको आप कर देंगे यहाँ पर ओके। जैसे ओके कर देंगे तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास बॉयज एंड गर्ल्स की जो है वो इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ चुकी है। अब नेम आपको यहाँ पर कैसे लेकर आना है, तो इसके लिए भी आपको दोबारा से डाटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पर आप चेंज कर देंगे लिस्ट और यहाँ पर अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। इक्वल इनडायरेक्ट का एक फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना है। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करके आप यहाँ पर जो है वो इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे जहां पर आपने लिस्टिंग बनाई थी। तो ये आपने सेलेक्ट किया और इसके बाद आप इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखें बॉयज की नेम की लिस्ट आपके पास बनकर आ चुकी है। कोई भी बॉयज का नेम सेलेक्ट करते हैं तो आप अपनी लिस्ट में जाके मैच कर सकते हैं। इजाज का नेम लिखा हुआ है। अब अगर आप यहाँ पर चेंज करते हैं गर्ल्स, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं कि गर्ल्स के सारे नेम आ रहे हैं। जैसे मैंने अरीबा सेलेक्ट कर लिया तो देखिए यहाँ पर अरीबा का नाम भी मौजूद है। तो इस तरीके से आप जो है वो मल्टीपल क्राइटेरिया की लिस्टिंग बना सकते हैं ड्रॉप डाउन के थ्रू, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।